मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा असर युद्ध के मैदान में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग का एक और बड़ा पहलू भी है, और वह है इसकी भारी कीमत। यानी कि युद्ध जितना लंबा खिंचता है, उतना ही महंगा भी होता जाता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताएं कि ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान ने कुछ ही दिनों में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। कैसे, वो समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इस अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। शुरुआत में इसे एक तेज और निर्णायक सैन्य अभियान के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन जैसे जैसे यह ऑपरेशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे इसकी लागत और जोखिम भी बढ़ते चले गए। समाचार एजेंसी अनादोलू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य अभियान के शुरुआती 100 घंटों में ही अमेरिकी सेना को करीब 5.82 बिलियन डॉलर यानी लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। अगर इसे अमेरिकी रक्षा बजट के संदर्भ में देखा जाए तो यह राशि 2026 के पूरे रक्षा बजट का करीब 0.69% बताई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस ऑपरेशन के पहले ही 24 घंटों में अमेरिका ने करीब 779 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे, और जैसे जैसे सैन्य कार्रवाई तेज होती गई, ऑपरेशन की कुल लागत भी तेजी से बढ़ती चली गई। अनुमान है कि केवल ऑपरेशनल खर्च ही करीब 3.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS के आंकड़े भी लगभग इसी स्तर के खर्च की ओर इशारा भी करते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए नुकसान सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहा है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना को अपने कई महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों से भी हाथ धोना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 2.52 बिलियन डॉलर के सैन्य उपकरण नष्ट या क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं, और यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी नुकसान का असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में भी दिखाई देने लगा है। जो ट्रंप शुरुआत में बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल ईरान में जमीनी सेना उतारने की कोई योजना नहीं है। अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा झटका कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस पर लगा है। बता दें कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे अहम सैन्य अड्डों में से एक है। यहाँ तैनात है AN/FS 132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, जो ईरान की मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस रडार सिस्टम की कीमत आपको बताएं कि करीब 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। वहीं कतर सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह रडार सिस्टम हमले में हिट हुआ था और उसे नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा एक और बड़ी घटना 1 मार्च को सामने आई थी, जब कुवैत की एयर डिफेंस प्रणाली से गलती से हुई फ्रेंडली फायरिंग में अमेरिकी वायुसेना के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे। इस घटना में सभी 6 एयर क्रू सुरक्षित बच गए थे, लेकिन विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए। इन तीनों विमानों को बदलने की अनुमानित लागत करीब 282 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज को बताया कि ईरान अब तक अमेरिकी वायुसेना के 3 MQ-9 रीपर सर्विलांस ड्रोन को भी मार गिरा चुका है। इन ड्रोन की कुल कीमत करीब 90 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 747 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, ईरान ने अपने शुरुआती हमलों के दौरान बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को भी निशाना बनाया था। इस हमले में 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार ये सैटकॉम टर्मिनल ANGSC 52B थे, और इन्हें स्थापित करने की कुल लागत लगभग 20 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 166 करोड़ रुपए आकी गई है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए यह भी दावा किया कि कुवैत के कैंप अरिफजान में 3 और रैडोम नष्ट हुए हैं, जिससे अमेरिकी सेना को करीब 30 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त नुकसान हुआ है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अल रुवैस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के AN/TPY-2 रडार कंपोनेंट के नष्ट होने की भी खबर सामने आई है। इसी तरह से जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस पर मौजूद एक और AN/TPY-2 सिस्टम को भी नुकसान पहुंचने के संकेत मिले हैं। प्रत्येक रडार कंपोनेंट की अनुमानित कीमत करीब 500 मिलियन डॉलर यानी कि 4,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में इसी तरह का एक और सिस्टम ईरान के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इसकी स्पष्ट सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके देखा जाए
तो अनुमान है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को करीब 2.52 बिलियन डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में चल रही यह जंग सिर्फ रणनीतिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महंगी साबित हो रही है। और जैसे जैसे यह संघर्ष आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कीमत भी और बढ़ सकती है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, क्या हालात और बिगड़ेंगे या फिर कूटनीतिक रास्ते से तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ है या ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानीसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।